हेलो, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। स्वागत है आप सबों का एक बार फिर से यूट्यूब के इस चैनल आर्ट्स पाठशाला पे। कल हम लोगों ने एक सिलसिला शुरू किया था सीयूईटी का। जो बच्चे जो 2024 में एग्जाम देना चाह रहे हैं, जो बच्चे 2025 की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए पता होगा कि करंट अफेयर्स का एक इम्पोर्टेंट रोल हो जाता है। और साथ ही साथ ऐसे भी थोड़ा सा दुनियादारी के बारे में समझने के लिए, थोड़ा सा उसके बारे में आपको जानने के लिए कुछ कुछ टॉपिक से आपको दुनिया के साथ कनेक्टेड होना जरूरी होता है। इसीलिए हमने डिसाइड किया कि कम से कम 4-5 टॉपिक आपके लिए लाया जाए, जहां पर थोड़ा बहुत आप दुनियादारी के बारे में आप समझ सके, जान सके, कुछ ज्ञान बटोर सके। तो इसीलिए हमने उसको एमसीक्यू फॉर्मेट में लाया। एमसीक्यू फॉर्मेट लाने का मतलब है कुछ बच्चे को फैक्चुअली याद भी हो जाए, कुछ बच्चे को कॉन्सेप्चुअली याद हो जाए, बस याद कर लेना, ये एक उद्देश्य होना चाहिए। तो इसी सिलसिले को हम लोग शुरू करते हैं। आज हमारा दूसरा टॉपिक है। कल हमने पहला टॉपिक लिया था, 5 टॉपिक था। आज हमारा दूसरा टॉपिक है, जिसमें भी 5 टॉपिक दिया गया है, यानी आज दूसरा क्लास है। ऐसे ही डेली छोटे छोटे टॉपिक आपके लिए लाते रहेंगे, ताकि आपके लिए काफी कारगर साबित हो जाए। चलिए शुरू करते हैं। पहला सवाल, सबसे पहला सवाल देखिए, गौर करिएगा। लिखा होगा कि एक व्यक्ति का नाम है, देखिए जरा ध्यान से, एक व्यक्ति है जिसका नाम है सुकांता मजुमदार। क्या नाम है? सुकांता मजुमदार। हु इज वन ऑफ, गौर करिएगा जरा, क्या लिखा है? हु इज वन ऑफ द रिसिपिएंट ऑफ, उनको क्या किया, रिसिप्ट किया गया है संसद रत्न अवार्ड से। और पूछ रहा है कि वो किस पॉलिटिकल पार्टी से बिलोंग करते हैं। ठीक है, गौर करिएगा क्या पूछा, कि सुकांत मजुमदार जो कि संसद रत्न पुरस्कार को प्राप्तकर्ताओं में से एक है। कुल मिलाकर के सवाल आपसे पूछ रहा है कि जिस व्यक्ति को मिला है ये किस पार्टी से बिलोंग करते हैं। ठीक है, तो एक बात गौर कर लीजिएगा, क्या होता है कि ये अवार्ड क्या है। तो अगर आप इसको समझना चाहें, संसद रत्न पुरस्कार क्या होता है कि हर वर्ष जो सबसे मतलब एक तरीके से समझिए कि एक्सपीरियंस या सबसे बेहतर जो संसद में लीडर होते हैं, उनको हर साल क्या किया जाता है, अवार्ड से नवाजा जाता है। यानी कि जो सबसे सर्वश्रेष्ठ, सबसे बेहतर एक लीडर के तौर पे इन्होंने अपनी भूमिका निभाई है, तो उन्हें दिया जाता है। अलग अलग पार्टी से होते हैं। इस बार बीजेपी से मिला हुआ है 2 कैंडिडेट को, कांग्रेस से एक कैंडिडेट को मिला है, शिवसेना के कैंडिडेट से मिला। इसके अलावा आपको क्या नाम है, एक पार्टी है जो महाराष्ट्र की पार्टी है, जिसका नाम एनसीपी है। गौर करिएगा, शिवसेना के पार्टी से भी मिला है। इसके अलावा आपको कांग्रेस के पार्टी से भी मिला है। साथ ही साथ आपको बीजेपी के पार्टी से 2 व्यक्ति को मिल चुका है। और एक आपको क्या नाम है, बीएसपी सॉरी एनसीपी के पार्टी से मिल चुका है। तो इसमें आपसे पूछ रहा है कि सुकांता मजुमदार किस पार्टी से बिलोंग करते हैं, तो ये भारतीय जनता पार्टी से बिलोंग करते हैं। ठीक है, आइए इसके अलावा दूसरा सवाल है, द उन्नति सीता नदी टाइगर रिजर्व दैट वाज रिसेंटली इन न्यूज, दैट वाज रिसेंटली इन न्यूज इज लोकेटेड इन विच स्टेट। यानी सवाल आपसे पूछा कि जो हम एक अभी उन्नति सीता नदी टाइगर रिजर्व का बात कर रहे हैं हाल में, जो अभी खबरों में था, वो किस राज्य में है। तो देखिए, ये जो टाइगर रिजर्व है, ये टाइगर रिजर्व ये है छत्तीसगढ़ में। आपको पता होगा कि 1973 में टाइगर रिजर्व प्रोजेक्ट सरकार के द्वारा लाया गया। टाइगर रिजर्व प्रोजेक्ट लाने का पर्पस ये था कि जो टाइगरों की संख्या कम होती जा रही है, उसकी संख्याओं को कैसे बढ़ाया जा सके, प्रजनन दर को बढ़ाने के लिए सरकार के द्वारा ये टाइगर रिजर्व प्रोजेक्ट लाया गया। और कई जगहों पर टाइगर रिजर्व प्रोजेक्ट खोला गया। हाल में अभी इसलिए इस चर्चा पे है क्योंकि अभी हाल में छत्तीसगढ़ के इस एरिया को, जो जगह है जहां पर उस एरिया में इंक्रोचमेंट चलाया जा रहा है, इंक्रोचमेंट मतलब इलीगल तरीके से जगहों को हड़पा जा रहा है, इसकी वजह से ये अभी हाल में न्यूज में था। और कहा जाता है कि इस जिसको जो लगाया गया, एक गरियाबंद जगह है, उस गरियाबंद जगह पे स्कूल, मतलब गरियाबंद एक डिस्ट्रिक्ट है, याद रखिएगा, गरियाबंद एक डिस्ट्रिक्ट है, सॉरी, इसको ऐसे समझिए कि गरियाबंद एक डिस्ट्रिक्ट है, उस डिस्ट्रिक्ट जो छत्तीसगढ़ में है, वहीं पर ये क्या नाम है, उदंती सीता नदी जो टाइगर रिजर्व है, उसको खोला गया। और यहाँ पर क्या हो रहा है, इंक्रोचमेंट चलाया जा रहा है। इंक्रोचमेंट मतलब होता है कि वहां पर जबरदस्ती इलीगल तरीके से उसको हड़पा जा रहा है। इसकी वजह से ये अभी तत्काल न्यूज में था। तो किस राज्य में हो जाएगा, ये छत्तीसगढ़ में हो जाएगा। टाइगर रिजर्व कब आया, 1973 में लाया गया। चलिए इसके अलावा तीसरा सवाल, तीसरा सवाल आपको दिया है, जरा गौर करिएगा। सवाल क्या पूछा है कि एक सेज है जिसका नाम है क्यों फ्यू जू सेज, जो कि गहरे समुद्र बंदरगाह है, जो हाल में ही खबरों में था, किस देश में स्थित है। यानी आपसे पूछा है कि ये जो बंदरगाह है, ये किस देश में स्थित है, जो कि अभी हाल में न्यूज में था। ये है म्यांमार में। कहां पे है, म्यांमार में।
अब इसके बारे में थोड़ा सा 1 मिनट के समझ लीजिए। देखिए अभी क्या हो रहा है कि चीन क्या कर रहा है कि अपनी पकड़ बनाने के लिए, खास करके जो आपको एक जगह बता रहे हैं बंगाल की खाड़ी का हिस्सा, यहाँ पे पता होगा इस एरिया में म्यांमार है, तो यहाँ पर एक बंदरगाह का विकास कर रहा है चीन की सहायता से। म्यांमार में चीन की सहायता से क्या किया जा रहा है कि बंदरगाह बनाया जा रहा है, ताकि क्या नाम है, वे ऑफ बंगाल में, बंगाल की खाड़ी में अपना वो पकड़ मजबूत बना सके, है ना। आपको पता होगा कि भारत को घेरने के लिए वो कई तरह से तैयारियां कर रहा है, खास करके एक मोतियों की माला टाइप का जो है वो बार बार देख रहे होंगे कि जगह जगह पर वो अपना पकड़ बना रहा है। उसी के तहत एक ये भी चाइना का पॉलिसी है जिसके तहत वो सी पोर्ट बनाने का काम कर रहा है। तो ये किससे संबंधित हो गया, ये हो गया म्यांमार से संबंधित। चलिए इसके अलावा क्वेश्चन नंबर 4 है शेख हसीना। आपको पता होना चाहिए, रिसेंटली अभी ये न्यूज में था, शेख हसीना रिसेंटली सिक्योर दैट रिकॉर्ड 4th कंसेक्यूटिव टर्म्स ऑफ प्राइम मिनिस्टर ऑफ बांग्लादेश बिलोंग्स टू विच पार्टी। शेख हसीना जो अभी लगातार चौथा बार आम चुनाव हुआ बांग्लादेश में, और उस बांग्लादेश में चौथी बार आम चुनाव के बाद इन्हें प्राइम मिनिस्टर के तौर पे चुना गया है। तो पूछ रहा है आपको ये किस पार्टी से बिलोंग करती है, ये आवामी लीग पार्टी से बिलोंग करती है, आवामी लीग। यही आवामी लीग वो पार्टी है जो पाकिस्तान से अलग होकर के बांग्लादेश का डिमांड हुआ था, तो उसमें शेख मुजीबुर थे, याद रखिएगा शेख मुजीबुर थे, उन्हीं शेख मुजीबुर के खानदान के ये हैं, और इन्हें लगातार चौथी बार राज्य देश का क्या पीएम के तौर पे इन्हें नियुक्त किया गया है। आपको बता दें कि 300 में इन्होंने 200 सीट को सिक्योर की है, 300 सीटों में 200 सीट इन्होंने सिक्योर की है। तो ये किस पार्टी की हो गई, आवामी लीग पार्टी की हो गई। कौन, शेख हसीना, जो अभी बांग्लादेश की सीएम बनी है, शेख हसीना, याद रखिएगा। और आज का अंतिम सवाल, बस 5-5 सवाल का ही हम लोग टॉपिक ही लेके चले, ताकि आपके लिए थोड़ा थोड़ा पढ़ते रहना एक आदत सा बन जाएगा, ताकि आप करंट अफेयर के कुछ टॉपिक को आप समझ भी पाए। एक टॉपिक है ओरका, दैट वाज रिसेंटली डिलीवर्ड बाय द बोइंग टू यूएस नेवी, व्हाट काइंड इज व्हीकल्स। आपसे पूछ रहा है कि बोइंग ने क्या किया अभी हाल में, एक सवाल देखिए क्या किया कि ओरका जिसे हाल में ही बोइंग द्वारा अमेरिकी नौसेना सौंपा गया था, किस प्रकार का वाहन है। तो ये है आपको अनक्रूड अनरिजर्व अंडर सी व्हीकल्स, यानी कि ये जो है बिना चालक दल वाला समुद्री वाहन है ओरका। और ये ओरका जो है ये यूएस का नेवी का अपना एक नया एक समझ लीजिए वर्जन है, जो कि बोइंग के द्वारा, आपको पता होगा कि बोइंग वहां पर एक कंपनी है जो नौसेना, हवाई सेना, ये सब जितने भी आपको क्षेत्र देखेंगे उन सबों में ये काम करती है। तो इसका आंसर हो जाएगा अनक्रू अंडर सी व्हीकल्स। तो यही 5 टॉपिक आपका था। बस छोटे छोटे टॉपिक के साथ ही हम लोग आगे बढ़ेंगे, और उम्मीद करेंगे कि आपको ये टॉपिक समझ में आ गया होगा। बाकी हम लोग फिर अगले क्लास में मिलेंगे नेक्स्ट टॉपिक के साथ, और तब तक के लिए धन्यवाद, टाटा, बाय बाय, टेक केयर।